आचार्य सत्यनारायण गोयंका एक ऐसा नाम जिन्हें समूची दुनिया विपस्सनाचार्य के नाम से जानती है। विपस्सना के ऐसे आचार्य जिनकी इस विज्ञान ने अनेक लोगों के जीवन जीने का मार्ग बदल दिया, सैकड़ों जिंदगियों को अंधेरे की दलदल से निकालकर प्रकाश पुंज के ओर ले गए, जीने की एक ऐसी कला सिखाई जिसका निर्माण महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने किया था। सत्यनारायण गोयंका इनका जन्म हुआ 7 फरवरी 1924 ब्रह्मदेश के मंडाले में। एक उद्योगपति घराने में उनका जन्म हुआ। ऐसे में ही उनकी भेंट ब्रह्मदेश के विपस्सना गुरु आचार्य सयागी उबाखीन से हुई। आचार्य उबाखीन इनसे गोयंका बहुत प्रभावित हुए। भगवान बुद्ध द्वारा खोज निकाली गई विपस्सना के विज्ञान को जब सत्यनारायण गोयंका जी ने जाना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जाना कि यह तो बहुत ही कल्याणकारी विज्ञान है, इससे तो विश्व का मंगल हो सकता है। उन्होंने ये भी जाना कि भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है, जो मार्ग दिया है, उसे लोग बुद्ध धम्म कहते हैं। यह धम्म तो बहुत ही कल्याणकारी है, सृष्टि के नियमों पर आधारित शुद्ध विज्ञान है। उन्होंने इस विज्ञान को आचार्य उबाखीन इनसे सीखना शुरू कर दिया। आचार्य उबाखीन इन्होंने 800 से ज्यादा विद्यार्थियों को इस विज्ञान का प्रशिक्षण दिया। उनमें एक थे सत्यनारायण गोयंका जी। उम्र के 45वें वर्ष में यानी 1969 में आचार्य सत्यनारायण गोयंका ब्रह्मदेश छोड़ भारत में स्थायी हुए और यहाँ उन्होंने विपस्सना केंद्र की स्थापना की और विपस्सना शिविरों का आयोजन भी शुरू किया। उन्होंने देखा कि भारत जैसे विशाल देश में लोग जाति, धर्म, पंथ, भाषा, प्रदेश ना जाने कितने ही बातों से विभाजित है। उन्होंने ठानी कि विपस्सना के जरिए इन सभी लोगों को वो इकट्ठा ले आएंगे और जैसे उन्होंने ठाना वैसे कर दिखाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जाने कितने ही धर्मों के लोगों को एक छत के नीचे उन्होंने एकत्रित बिठाया। मंगल कामना का पाठ पढ़ाया, मंगल मैत्री का पाठ पढ़ाया। सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा होने लगे, विपस्सना जानने लगे और अनायास ही विपस्सना के जरिए बुद्ध को जानने लगे, बुद्ध के धम्म को जानने लगे। मन के मैल को दूर करने के लिए उन्होंने शिविरों का निर्माण किया। 3 दिवसीय शिविर, 7 दिवसीय शिविर, 10 दिवसीय शिविर, जिसके जरिए विपस्सना के साथ साथ बुद्ध के विचारों का भी प्रचार प्रसार शुरू हुआ। बुद्ध ने जिस आनापान की प्रक्रिया की खोज की थी, उस आनापान के विज्ञान को लोग जानने लगे। हम देखते हैं कि उनके शिविरों में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, मैत्री के तत्वों को बड़े ही सहजता से लोग जीते हैं। सभी जाति, धर्म, पंथ के लोग एक साथ एक छत के नीचे साथ में हंसते हैं, साथ में रोते हैं, एक साथ बैठ भोजन करते हैं, एक साथ बैठ आराम करते हैं, एक साथ विपस्सना सीखते हैं। वहाँ राष्ट्रीयता दिखाई पड़ती है, अपनेपन का भाव दिखाई पड़ता है। सत्यनारायण गोयंका जी ने सैकड़ों विपस्सना केंद्रों का निर्माण किया, पगोड़ा का निर्माण किया, सैकड़ों लोगों को धम्म की राह दिखाई, जीवन की कटुता से अवगत कराया, जीवन की सुंदरता से मिलाया भी। दुखियारे चेहरों पर खुशियां बिखेरी। आज उनका महाप्रयाण हुआ। उनके महान कार्यों के लिए, धम्म के प्रति उनके समर्पण के लिए आवाज इंडिया टीवी उन्हें आदरांजलि अर्पण करती है।